ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम श्री विष्णु जी का लक्ष्मी को जलंधर का वध न करने का वचन देना अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जब देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्ग लोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृत्तांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। ये कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। ये देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। ये कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देव सेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा सा साहस मिला। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपनी सुध बुध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, पर जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचाया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना पुण्य आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त है, तब विष्णु जी ने अपने शारंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सर काट दिए। ये देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावेश में उन पर झपटा। तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा, शस्त्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के होंठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू किया, परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था।
वे भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठाई और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ा। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने भी पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। ना भगवान विष्णु कम थे और ना ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त ना होते देख भगवान विष्णु ने कहा, युद्ध को हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही वीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी युद्ध भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और वे बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधारकर मेरे घर को पवित्र करें। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुँचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुँचे। नारद जी को वहाँ आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। ये प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। ये कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व में ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले हुए कल्पत्रु के वन में घूमते हुए देखा। वे कल्पत्रु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान हैं। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवनीय, 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली, ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी।
जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैतेंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य है। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्च श्रेवान घोड़ा भी आपके पास है, कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरो, मणियों के अंबार आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वे किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करे। देव ऋषि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी, जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो। यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दे तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवऋषि नारद ने कहा, हे दैतेंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वे है उनकी परम सुंदरी पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित करता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं। ये कहकर देवऋषि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट आए। व्यास जी बोले, हे सनंत कुमार जी, जब देवऋषि नारद इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बता आए तो वहाँ क्या हुआ, दैत्यराज ने क्या किया। व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनंत कुमार जी बोले, हे महामुनि, नारद जी के वहाँ से चले जाने पर असुरराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, राहु, उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वे दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां नंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुनाया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने ये संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिवजी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वे पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था और ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया है। वे नरसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। ये देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तब राहु भगवान शिव से ये प्रार्थना करने लगा कि वे उसके प्राणों की रक्षा करे। वे बोला, भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करे। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नरसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वे राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ भी दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तो वे शिवजी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया है, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? तब भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिवजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने अपने हाथों और पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सर ही बचा था। ये देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे बहुत प्रसन्न किया। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों के द्वारा भी पूज्य होगे।
जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वे तुम्हारी भी आराधना अवश्य करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में सिर्फ कीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्यास जी बोले, हे सनंत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभय दान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया? इस विषय में मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिवजी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहां से तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी को सभी बातें बताई जो वहां हुई थी। उन सारी बातों को जानकर असुरराज जलंधर का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगिणी दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिवजी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बताई। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में हैं और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हमें ना चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णु जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने देखकर शिवजी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येंद्र जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? अब उसके घर में क्यों निवास कर रहे हो? अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणानिधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु उसे मैं मार नहीं सका, इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी गलती क्षमा करें। प्रभु, मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है। इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे और बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। ये सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। ये शोर सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने चले गए। शिव गणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सभी मृत्यु दानवों को पुण्य जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुण्य युद्ध करने लगते। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल हो गए। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिवजी को ये बात ज्ञात हुई कि ये सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई।
उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वे वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्य को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्य शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां ना दिखाई दिए तथा हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण व उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान, वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कल कालनेमी, शुंभ निशुंभ को पराजित किया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। ये देखकर असुराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों, हाथी, घोड़े, शंख तथा भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने जब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया, धरती से आकाश तक सिर्फ एक धुंध ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल किया। ये देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने असुराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वे उठकर फिर से खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर किया। जलंधर ने अपनी गदा उठाई और पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सर फट गया और रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब युद्ध भूमि में देव सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वीर साहसी घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए, तब ये देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर शिव की शरण में गए। जब भगवान शिव को युद्ध स्थल का सब समाचार मिला, तब वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल दिए। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते देखकर सभी शिवगण जो पहले डरकर भाग गए थे, पुनः लौट आए। शिवगणों ने पहले जैसे जोश के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। ये देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को क्रोध आ गया। वे तीव्र गति से शिव की ओर दौड़ा। इस कार्य में शुंभ निशुंभ नामक सेनापतियों ने अपने स्वामी का साथ दिया। ये देखकर भगवान शिव ने प्रत्युत्तर देते हुए जलंधर के बाणों को काट दिया। वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। बलहक और धमसर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। शिवजी का वाहन बैल भी अपने सिंगों के प्रहारों से सबको घायल करने लगा। तब ये देखकर जलंधर अपने सैनिकों को समझाने लगा कि वे ना डरें और युद्ध करते रहें, पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। क्रोधित जलंधर उन्हें ललकारने लगा। जलंधर ने अनेकों बाणों को एक साथ चलाकर उसमें भगवान शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल ना हो सका। भगवान शिव ने उसके सभी बाणों को काट दिया और उसके रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुराज जलंधर के सभी बाणों को काटने के पश्चात भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया
और उसके धनुष को काट दिया। ये देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठाई। तब शिवजी ने अपने बाण से उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर दैत्येंद्र जलंधर ये जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान है और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहाँ उस युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए और वहाँ नृत्य करने लगे। वहाँ मधुर संगीत बजने लगा। ये सब देखकर सभी देवसेना के सैनिक मोहित हो गए और युद्ध को भूलकर नृत्य और गाना बजाना देखने में मगन हो गए। इधर देवादिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताओं सहित देवादिदेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया के द्वारा मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य देख रहे हैं, तब वे वहां से चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप आ गई। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वे उन्हें अपलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देख पार्वती को ये समझते हुए देर न लगी कि वे कोई बहरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। ये विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब वे एक अन्य स्थान पर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु जी वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माता, आपकी क्या आज्ञा है, मैं उस दुष्ट को किस प्रकार दंड दूं? तब देवी ने कहा, आप जो उचित समझे वही करें। तब श्री विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। व्यास जी बोले, सनंत कुमार जी, जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए, तब फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने वहां जाकर क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनंत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि वे क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने शिव रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करेंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में ये विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया से फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर, सर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंसे पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसको घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वे डर गई और उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वे सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उससे सूर्य में एक छेद भी दिखाई दिया। ये सब देखकर वृंदा का मन बहुत व्याकुल हो उठा और वे इधर उधर टहलने लगी। कभी छज्जे पर तो कभी अटारी पर चढ़ जाती तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं था। जब उस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वे मन की शांति प्राप्त करने हेतु उद्यान की ओर चल दी, परंतु उस निर्जन उद्यान में उसके पीछे सिंह के समान 2 भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस
वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया। ये कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप दो वानर उनके सामने प्रकट हुए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सर और उसके अन्य सामान को लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सर देखकर वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दें। ये कहकर वे बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दे। वृंदा के इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवादिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूंगा। ये कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वे जीवित हो गया। जलंधर को जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वस्तुत उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप से जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। अपने पति को अपने पास पाकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गई। उसने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छली वेशधारी जलंधर के साथ वन में ही रमण करती रही, परंतु मायावी की माया भला कब तक छिप सकती थी। एक दिन वृंदा को ज्ञात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु है, जो कि उसके पति का रूप धारण करके उसे छल रहे हैं। ये सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वे श्री हरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना कर सकती हूँ? अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, पर तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डराकर मेरा विश्वास जीता, वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम उसके वियोग में हर ओर भटकोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार शाप देकर असुर श्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ और वे जाकर देवी पार्वती में समा गया। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं का नृत्य गान देखने में व्यस्त हो गए, तब क्या हुआ? उधर जब जलंधर को पहचानकर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गई, तब वहाँ क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? संत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर देवी पार्वती ने जान लिया कि वे कोई बहरूपिया है, तो वे तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होते ही सारी माया वहाँ से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवादिदेव भगवान शिव की चेतना भी वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुरराज जलंधर में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वे तुच्छ असुर कहाँ टिक पाता।
ये बात जल्द ही उसे समझ आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए उन पर झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकार रही थी। ये दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपनी प्रिया पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण किया। उनका वे रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना ने प्रधान शुंभ और निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनके भयभीत होते ही जलंधर की सारी माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तत्पर ना हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती को मारने बढ़ रहे थे, अब क्यों डर के भाग रहे हो? आओ और मेरे साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों का उन दोनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वाले पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे, वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपटा। उसने भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जलंधर का सर काटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई और महादानव जलंधर पल भर में ही ढेर हो गया। जिस प्रकार अंजन का विशाल पर्वत तो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में बट गया। सारे युद्ध भूमि में उसका रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता, ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान गाने लगे। सारी दिशाओं में भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। हे महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर का देवादिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, देवादिदेव भगवान शिव अब प्रकृति से परे हैं। भगवान आप ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। प्रभु, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी है, आपने हमारी सहायता की है और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करूँगा। तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूँगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो।
परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवादिदेव भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर पत्नी वृंदा को वेश धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि की भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद के जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उसके साथ छल किया है। उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब हुआ? कृपया वे कथा मुझे बताइए। सनंत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब भी बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल नहीं मिला तब वे देवादिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव करुणा निधान भक्तवत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं। इस संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते हुए श्री हरि विष्णु की उनमें प्रीति हो गई और अब वे उनका वियोग सह नहीं पा रहे। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की भस्म लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाएं कि वे ऐसा ना करें। भगवान, ये जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे पहले की भांति होकर अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र व अन्य देवताओं, ये सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए देवी आदि शक्ति की आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्य को पूर्ण करेंगी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे उस समय वहां आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही तीनों प्रकारों के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सत्य गुण में गोरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को आलोकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगी। ये आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हुई। देवियों को साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना और पूजन अर्चन करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं।
तुम जो कुछ चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को बताया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि ये बीज ले जाकर तुम देवी वृंदा की चिता में रख दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने तीनों देवियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तब देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिया। तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुई। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरी के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धात्री, मालती और तुलसी नामक ये स्त्री रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और वे पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे और तभी से धात्री, मालती और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भी विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुण्य बैकुंठ लोक को चले गए। सनंत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूड़ नामक दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे मुने, आप ये जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उसका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से किया था। इन्हीं की संतानों से ये पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती भी थी। वे एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हें दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वे बड़ा निराश हुआ और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहाँ 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में भी बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वे अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा की पूर्ति करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पे जाएं। भगवान श्री हरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर में चले गए। वहां उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। तब विष्णु जी बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था।
समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।